सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब इन एक्शन। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी समेत 80 केसेस बहाल। तमाम मुकदमात एहतसाब अदालतों में जमा करवाए जाएंगे। नैब ने रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत को खत लिख दिया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस भी बहाल। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का दाखिले दफ्तर केस भी ओपन। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस खुल गया। नैब फहरिस्त के हिसाब से कल रिकॉर्ड पेश करेगा। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। मैं 5-5 महीने डेथ सेल्स में रहकर आई। किसी और ने साथ दिया ना दिया, मैं अपने वालिद का उनके मुश्किल वक्त में मैंने साथ नहीं छोड़ा। और मैंने ये कहा था कि जो लोग मुझे आपकी कमजोरी बनाना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अल्लाह ताला मुझे आपकी ताकत बनाएगा। 200 के करीब मैंने पेशियां बेगुनाह होते हुए भुगती। उनकी नजरों के सामने से मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा बेटा घबराना नहीं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ का लाहौर में एमएसएफ इजलास से खिताब। कहा, मेरे वालिद के सामने मुझे कोट लखपत से गिरफ्तार किया गया। आज आप एटमी ताकत हैं। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। एक मंसूबा दिखा दें जो पीटीआई चेयरमैन का दिया हो। मुझे खुशी है पेशावर के लोगों के पास भी मेट्रो बस है। 21 अक्टूबर का सूरज पाकिस्तान के लिए नई उम्मीद बनकर तुलू होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों पर तबादला ख्याल। सानहा 9 मई के मुकदमात चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम मुल्जिमान के चालान में बगावत की दफात शामिल कर दी गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद कहती हैं 9 मई के तमाम मुकदमात में 120 बी की दफात लगा दी गई। चेयरमैन पीटीआई की राय वक़ुआ पर अदम मौजूदगी के बावजूद बगावत पर उकसानी और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले। रवां बरस इलेक्शन होने से पाकिस्तानी मईशत संभल सकती है। आम इंतखाबात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस महंगाई 29% से कम होकर 25% पर आ जाएगी। 2024 तक मुआशी एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। तवानाई के निर्खों में तेजी से इजाफा और रुपए की मुसलसल कमजोरी अफराते ज़र के दबाव को बुलंद रखेगी। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम मुस्तकिल पॉलिसी इस्लाहात से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को समाजी और तरक्याती अखराजात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहेअमल तैयार करना होगा। 500 अरब डॉलर्स के SDRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतल्लिक लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा, पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए कमज़ोर मुल्कों को वसाइल फराहम करने होंगे। वज़ीर आज़म की आलमी तरक्याती ताउन पर होने वाले इजलास में भी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहता है। निगरान वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर के इशाइये में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान में तकरीबन 4.5 अरब डॉलर का फर्क का इंकशाफ। कर्जों पर अखराजात जाहिर न किए जाने के बायस बजट भी 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा बढ़ने का अंदेशा। वजारत खजाना के जराये का कहना है नवंबर में 3 अरब डॉलर के IMF प्रोग्राम को पहले जायजे के वक्त मसाइल पैदा हो सकते हैं। हुकूमत ने गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से 4.5 अरब डॉलर के कर्जे का तखमीना लगा रखा था। यूरो बॉन्ड्स के जरिए मजीद 1.5 अरब डॉलर आमदन का तखमीना था। पाकिस्तान को तकरीबन 3 अरब डॉलर के तजारती कर्जे नहीं मिल सकेंगे। वजारत खजाना 1 अरब डॉलर की चीनी कमर्शियल फाइनेंसिंग और दीगर जराए से तकरीबन 600 मिलियन डॉलर हासिल करने के लिए पुरुमीद। एक बार फिर अवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारियां। फी यूनिट 1 रुपया 82 पैसे इजाफे का इम्कान। दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। 27 सितंबर को समाप्त होगी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूल किया जाएगा। एक माह में सारिफीन पर 131 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
गुज़िश्ता माह सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से 33 रुपये 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से पैदा की गई। अमेरिकी करेंसी की तनज़्ज़ुली का सफर जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 1 रुपये 2 पैसे कम 293 रुपये 88 पैसे पर बंद। आसान बैंकिंग के लिए अहम इकदाम। कराची में डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस जारी करने की तकरीब। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब। कहना था स्टेट बैंक कवायद और रेगुलेशन के मुताबिक एक्सचेंज कंपनियों को रेगुलेट कर रहा है। बहुत सारी एक्सचेंज कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल किए हैं। बहुत सी कंपनियां लाइसेंस के बगैर काम कर रही थी, जिनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। गैर कानूनी कंपनियों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। सोलर पैनल्स की दरामद में 69 अरब रुपए की ओवर इनवॉइसिंग। एफबीआर ने सुराग लगा लिया। चेयरमैन एफबीआर की सेनेट कायमा कमेटी स्कैंडल पर ब्रीफिंग। कहा एफबीआर ने मुलविस अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। स्कैंडल में मुलविस 2 बड़े इंपोर्टर्स का ताल्लुक पेशावर से है। 69 अरब रुपए के दरामदी सोलर पैनल को मार्केट में 45 अरब रुपए में बेचा गया। जिन ममालिक से सोलर पैनल दरामद किए गए वहां सोलर पैनल बनते ही नहीं। सोलर एक मुल्क से दरामद किए गए और अदायगी दूसरे मुल्क से की गई। ऐसी अदायगियों के लिए स्टेट बैंक से एनओसी लेना जरूरी होता है। चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद के प्रोडक्शन की दरखास्तें दायर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्तें पीटीआई के वकील नईम पंचौता ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिर्फ रिपोर्ट नहीं, चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। सदर पीटीआई परवेज इलाही को लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को अडियाला जेल में रखा गया है। पुलिस ने परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार कर रखा है। उधर पीटीआई रहनुमा खालिद गुज्जर को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। खालिद गुज्जर 9 मई के वाक़यात के बाद रूपोश थे। गवर्नर साहब का ओहदा देखिए और ये देखिए कि वो एक पार्टी वर्कर के तौर पर चाइना कटिंग फेज 2 के लिए रऊफ सिद्दीकी साहब को बुलाकर एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिताह करने पहुंच गए। और फिर मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें फोन नहीं किया था, उन्होंने मुझे फोन किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे जा रहे हैं, आपने टाउन के चेयरमैन को एतमाद में नहीं लिया। जमात इस्लामी और एमक्यूएम आमने सामने। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम के संगीन इल्जामात। कहा गवर्नर सिंध चाइना कटिंग पार्ट 2 का हिस्सा हैं। कहा मैंने गवर्नर सिंध को फोन नहीं किया, उन्होंने मुझे फोन किया था। उधर जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 100 मकामात पर धरने का ऐलान। कहा कराची का धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। जागीरदारों पर मजीद टैक्स लगाया जाए। पार्क्स का मैंने इब्तिदा किया, जो डीसी सेंट्रल और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान के ताउन से वो इब्तिदा कराए गए। तो ये अज़्म था पहले दिन ही कि इस शहर कराची के लोगों के लिए फैमिली पार्क्स का इजरा होना चाहिए। वहाँ नशे के आदी लोग ना बैठें, खाली प्लॉट्स के ऊपर कोई जराइम ना हो। तो ये काम मैं 10 महीने से कर रहा हूँ। पार्कों का किसी नाम से मंसूब होना कोई बड़ा इशू नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुझे बताया गया जमात इस्लामी ने एतराज किया। हाफिज नईम रहमान ने कहा आप इस पार्क का इफ्तिताह ना करें। हाफिज नईम से कहना चाहता हूं कि नामों पर ना जाएं, मुझे इफ्तिताह करने दें। हाफिज नईम रहमान मेरा नाम हटा दें और अपने नाम की तख्ती लगा दें। नादरा से कहता हूं आपके नाम के साथ मेयर कराची लिख दें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नॉर्थ कराची, शाहराह फैसल और मुलहका इलाकों में बादल बरसे। तारिक रोड, शरफाबाद, पुरानी सब्जी मंडी, जेल रोड के अतराफ भी जल थल एक हो गया। सदर के इलाके में तूफानी बारिश।